ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुड़ाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही 1008 श्री शंभुनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक तिथि का भी यह सुंदर पावन अवसर है। इस पावन प्रसंग पर आज जो संदेश प्रसारित हुआ है वह श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी ग्रंथ के आधार से लिया गया है, जो आचार्य कार्तिकेय द्वारा विरचित यह सुंदर ग्रंथ 12 भावनाओं से का ग्रंथ है, जिसकी आज अशरण भावना यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। गाथा नंबर 23 इसका अन्वयार्थ के रूप में यहाँ पर ये संदेश प्रस्तुत है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले यह संदेश। लिखा है कि जिस संसार में देवों के इंद्र का नाश देखा जाता है, जहाँ हरि अर्थात नारायण, हर अर्थात रुद्र, ब्रह्मा अर्थात विधाता आदि शब्द से बड़े बड़े पदवी धारक सब ही काल के ग्रास में ग्रसे गए हैं, उस संसार में कौन शरण होवे, अर्थात कोई भी शरण नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें प्रेरणा दी गई है। क्यों? क्योंकि हम अभी तक अनादिकाल से यही भूल करते आ रहे हैं कि ये जो पंच परावर्तन रूप संसार है, इसी को हमने अपना मान लिया कि ये संसार में ही हमने अपने लिए अच्छी और बुरी वस्तुओं का संग्रह किया। किस प्रकार से? तो हमने किसी को अपने लिए शरणभूत माना, किसी को हमने अशरणभूत माना। जो हमें अच्छा लगा उसको हमने शरणभूत मान लिया, और जो अच्छा नहीं लगा उसको हमने अशरण मान लिया। ये विचार नहीं किया कि इसमें से सही में जिसे हमने अच्छा माना है वो शरणभूत है भी या नहीं, कि हमारे मन को अच्छा लगा और हमने उसको अच्छा मान लिया, लेकिन वो सच में हमारे लिए अच्छा है या नहीं, ऐसी हमने कभी भी परीक्षा नहीं की। ये संसार जो पंच परावर्तन रूप है, जिसको हमने अपना माना, तो क्या वो हमारा अपना है या हमारा अपना कुछ और है जो हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया? ऐसा हमने कभी भेद ज्ञान परक रूप चिंतन ही नहीं किया। तो ये आज का संदेश अशरण भावना का हमें यह भेद ज्ञान करने के लिए प्रेरित करता है कि हमें प्रति समय सजगता से भेद ज्ञान करना है कि कौन सी वस्तु मेरी है और कौन सी मेरी नहीं है, कौन सी मेरे लिए इष्ट है और कौन सी मेरे लिए इष्ट नहीं है। यहाँ पर बताया कि जिस संसार में देवों के इंद्र का नाश देखा जाता है, देवों के इंद्र का नाश होना, इंद्र धनुष के समान यह सारा संसार है ना, और संसार के विषय भोग। अब यहाँ कहा कि इस संसार में देवों का नाश भी देखा गया है। देव किसे माना हमने? लौकिक में देव लोग किसको मानते कि ब्रह्मा ने इस पूरे संसार की रचना की, विष्णु ने इसका संहार किया, लक्ष्मी जी, इन सबको शिव जी, पार्वती जी, ये सबको हमने देव माना। तो इसमें भी देखो, एक देव तो सृष्टि की संरचना करते हैं और दूसरा देव सृष्टि को बिगाड़ देता है। तो यहाँ पर काल के गाल में समाते हुए इन सबको भी देखा गया है। जिनको देव कहा उनको भी किस प्रकार कि एक बार किसी ने बहुत उग्र तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रभावित होकर देवों ने उसे कोई रिद्धियां प्राप्त कर दी। अब वो रिद्धियों के बल से उसने देवलोक पर चढ़ाई कर दी, तो क्या हुआ? सारे देव घबराने लगे उसकी शक्ति से। तो यहाँ पर जिस देव ने सारी सृष्टि की रचना की, वही देव घबराने लग गए और उन्हें अपनी दी हुई शक्ति पर पश्चाताप हुआ कि हमने इसको शक्ति दी और इसने इसका दुरुपयोग किया। तो यहाँ पर यदि देवों को स्वयं ही पता नहीं कि हमें किसको शक्ति देना है, किसको नहीं देना है, और वो उसका शक्ति का प्रयोग आप पर ही कर दे, आप ही का संहार कर दे, तो ऐसे कैसे देव हैं? देव तो ऐसा होना चाहिए जिसको पहले से सब कुछ पता हो और वो जो कार्य करे वो गलत कभी प्रमाणित ही ना हो, उसे देव कहा। ऐसे तो देव नहीं कहले जाते। तो देव की यहाँ पे डेफिनेशन हमने जो समझ के रखी है वो कुछ और है और देव कुछ और है, ऐसा यहाँ पर सर्वज्ञ देव की वाणी में समझ में आता है।
सर्वज्ञ देव यहाँ पर कहते हैं कि सच्चा देव तो सर्वज्ञ वीतरागी ही होता है, जो हितोपदेशी हो। यानी कि भगवान में 3 गुण होने चाहिए, सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशिता। जिनके पास ये 3 गुण हैं वही देव है, वही सच्चा देव है, बाकी तो देव नहीं है। तो यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि जिसको हमने अपना रक्षक माना, देव माना, भगवान माना कि यही हमारे रक्षक है, तो वही कई बार भक्षक बन जाते हैं। देव लोग ही श्राप दे देते हैं और जैसे प्रकृति का संहार करते हैं। तो इस प्रकार रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर भक्त कहाँ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं बनता कि फिर उनको हम देव माने जो खुद ही हमारा संहार कर दें। तो फिर देव किसको माना? जिसको हमने शरणभूत माना, इंद्र, धर्णेंद्र, चक्रवर्ती, नारायण। लेकिन इन सब का नाश होता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो जो स्वयं ही अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा? ये सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न उठता है कि देव ऐसा हो जो स्वयं को रक्षा की आवश्यकता ही नहीं हो, स्वयं से ही रक्षित हो, और उसके आश्रय से रहने वाला कोई भी जीव दुखी नहीं हो, दरिद्र नहीं हो, अभय दान वाला हो, उसे भूख प्यास की वेदना नहीं सताए। ऐसा देव होना चाहिए कि जिसके संरक्षण को पाकर जीव अपने आप को सुरक्षित अनुभव करे। तो ऐसा भी कोई स्थान है क्या? अभी तक हमने जो संसार में देखा तो ऐसा तो कोई स्थान हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सब जगह आकुलता 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 ही दिखाई दी। ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ पे जाके हमें निराकुलता की अनुभूति हो, जहाँ हमें निर्भयपना लगे, जहाँ हमें किसी प्रकार का डर ना लगे, जहाँ हमें कोई प्रकार का रोग, शोक, दुख, दरिद्रता ऐसी अनुभूति नहीं हो। तो आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा स्थान है श्री वीतरागी जिनेंद्र भगवान का समोसरण, जहाँ पे किसी को भी डर नहीं लगता, जो सच्चा शरणभूत सहारा है। वहाँ पर प्रत्येक प्राणी को ज्ञान दान मिलता है, अभय दान, शास्त्र दान, औषधि दान, सब कुछ एक साथ मिलते हैं। जो 4 प्रकार के दान कहे ना, वो चारों दान वहाँ पर एक साथ मिलते हैं। और वहाँ पे अच्छी बात है कि कोई देने वाला नहीं है, एकमात्र जिनेंद्र भगवान के ओमकार में दिव्य ध्वनि खिलती है, और उस दिव्य ध्वनि के आश्रय से सर्व जीवों का अपना अपना कल्याण हो जाता है, क्योंकि ज्ञान दान तो दिव्य ध्वनि से मिल रहा है। और जो समोसरण में जाता है वो निशंकित होता है, उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं होता, रोग नहीं होता, कोई शोक नहीं होता। तो वहाँ पे उसको अभय दान, औषधि दान तो सहज ही प्राप्त हो रहा है। और समोसरण में जाने पर किसी को भूख नहीं लगती, तो ये आहार दान हुआ। इस प्रकार से वहाँ पे चारों दान वितरित होते हैं। और जो जिनेंद्र भगवान की शरण में आता है उसके सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो गए। तो वो कैसा हो गया? वहाँ पे निर्भय और सच्चा शरणभूत सहारा श्री जिनेंद्र भगवान है। ये व्यवहार से कथन कहा है। अभी हम पहले तो ये देखें कि हमने संसार में जिन जिन को अपना शरणभूत माना वो हमारे सच्चे शरण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी अनित्य हैं और वो भी नाशवान होते हुए दिखाई दिए। तो फिर सच्चा शरण कौन हुआ? वो वीतरागी जिनेंद्र भगवान, जिनके आश्रय से हमें निशंक पना आता है। तो यहाँ पर कहा कि व्यवहार से, अब हम निश्चय और व्यवहार से हम देखें कि निश्चय शरण कौन है और व्यवहार शरण कौन है। संसार में तो शरणभूत एकमात्र ये पंच परमेष्ठ ही है, वीतरागी सर्वज्ञ देव, इसके अलावा और कोई शरणभूत नहीं है। ये व्यवहार शरण कहलाते हैं। और निश्चय से मेरा निशुद्धात्मा ही शरणभूत है। क्या कहा? कि मेरा ही निज शुद्धात्मा ही सच्ची शरण है। क्यों? क्योंकि वो निश्चय शरण है। और व्यवहार से सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी यही सच्चे शरणभूत है। इसके अलावा अन्य कोई भी संसार में शरणभूत नहीं है। हम जहाँ जहाँ भी जाके शरणभूत जिसको मानते हैं वो हमारे लिए सच्चे शरणभूत नहीं है। हम लौकिक में कहाँ कहाँ जाते हैं, भूख लगती है तो भोजन हमारे लिए शरणभूत है। यदि रोग आदि आ जाए तो हमारे लिए डॉक्टर शरणभूत है।
यदि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो हमें धन, रुपया, पैसा आदि शरणभूत लगता है। यानी हम संसार में उन चीज़ों को शरणभूत मानते हैं जो स्थायी नहीं है। ये सब नाशवान है, नाश को प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं और ये मेरे से अत्यंत भिन्न है। तो जब ये नाशवान है, नाश को प्राप्त होने वाली, तो ये हमेशा मेरे साथ नहीं दे सकती। इस प्रकार से यहाँ पर हमें विचार करना है। तो सच्चा शरण कौन हुआ? सच्चे वीतरागी देव गुरु शास्त्र, यही सच्ची शरणभूत है, यही जग में उत्तम शरण है। इस प्रकार हमें यहाँ पर विचार करना है। आज के इस संदेश का सार इस प्रकार निकलता है। अब देखते हैं रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। रत्न कणिका में श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ के 44 नंबर की श्लोक के आधार से जो टीका लिखी गई है, उसके आधार से ये संदेश प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान अधिकार से लिया गया है। इसमें लिखा है कि जैसे स्त्रियों से प्रयत्न के बिना भी उस प्रकार योग्यता का सद्भाव होने से स्वभावभूत ही माया व्यवहार वर्तता है, उसी प्रकार केवली भगवान के प्रयत्न के बिना यानी इच्छा के बिना ही उसी प्रकार की योग्यता का सद्भाव होने से स्थान, आसन और विहार, यह काय योग संबंधी क्रियाएं तथा दिव्य ध्वनि से निश्चय व्यवहार स्वरूप धर्म का उपदेश सहज ही होता है। क्योंकि जहाँ मोहनी कर्म का सर्वथा क्षय हो गया है, वह उनकी कारणभूत इच्छा कहाँ से होगी, और इसीलिए वे क्रियाएं बंध का कारण नहीं होती। इस संदेश में बंध के कारण बताएं कि बंध का कारण क्या है। इच्छा की उत्पत्ति ही बंध का कारण है, और जहाँ इच्छा ही नहीं हो तो वहाँ निर्बंध स्वभाव, क्योंकि वह मेरा कैसा है, सहज स्वभाव है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा बताया है कि मेरे आत्मा का सहज स्वभाव कैसा है, निर्बंध रहना, अनाकुल रहना, आकुलता से रहित रहना, यह मेरे आत्मा का स्वभाव है। सहज रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, तो मेरा स्वभाव सहज कैसा रहता है। तो यहाँ पे बताया कि जैसे स्त्रियां कोई विशेष रूप से विचार नहीं करती और सहज ही उनके अंदर मायाचारी के परिणाम होते हैं, ऐसा आचार्य देव ने श्री भगवती आराधना जी सूत्र में भी बहुत विस्तार से लिखा है, और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी जगह जगह पर इसका विवेचन आया है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि स्त्रियों में जो सहज प्रकार से मायाचारी का स्वभाव है वह कैसा होता है। मायाचारी यानी कुटिल परिणाम वाला। तो यहाँ पे अभी हर स्त्री को नहीं लेना, सम्यक दृष्टि स्त्री के अंदर ऐसे परिणाम नहीं होते। ये एक जन सामान्य की बात की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि उनको ऐसा सहज ही स्वभाव होता है मायाचारी के परिणाम वाला, कि वो कहती कुछ है, करती कुछ है। तो इस प्रकार से कहना कुछ और करना कुछ, उस प्रकार की क्रिया को कहते हैं मायाचारी। तो यहाँ कहा कि जैसे सहज उनमें मायाचारी के परिणाम होते हैं, कैसे, उनकी जातिगत योग्यता के सद्भाव के कारण। स्त्री जाति है ना, स्त्री जाति मनुष्यपना, स्त्री जाति, तो उसकी अपेक्षा से, उसके निमित्त से सहज ही उनके अंदर ऐसे परिणाम होते हैं। वो विचार नहीं करते लेकिन सहज ही से मायाचारी वाले परिणाम हो जाते हैं। उसी प्रकार केवली भगवान को भी बिना इच्छा के, बिना विकल्प किए सहज ही इस प्रकार के परिणाम होते हैं। कैसे? तो बिना इच्छा के उनको चलना, विहार करना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करना, आसन आदि लगाना, फिर काय योग संबंधी सारी क्रियाओं का होना। क्यों? क्योंकि जो तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान के धारी हुए, उनका मन वचन काय की चंचलता रुक गई है ना, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो अब सर्वांग से जो दिव्य ध्वनि खिर रही है वो मन वचन काय की चंचलता के कारण ही चंचलता कहलाएगी ना, क्योंकि काय योग के निमित्त से खिर रही है। लेकिन वहाँ काय योग निमित्त नहीं बनता, क्योंकि इनकी मन वचन की चंचलता जो हो रही है ये बुद्धिपूर्वक नहीं हो रही है, अबुद्धिपूर्वक हो रही है। वो इच्छा नहीं कर रहे। एक होती इच्छा शक्ति के कारण आपके को ज्ञान होना, और एक है बिना इच्छा से होना। तो बिना इच्छा से सहज होना ये भी एक केवल ज्ञान का अतिशय है।
कि जिनको बिना इच्छा के केवल ज्ञान रहित उनके सर्वांग से वीतराग वाणी खिलती है। और उसको झेलने वाले बहुत सारे गंधर्व होते हैं। तो जो भव्य जीव वहाँ पे समोसरण में दिव्य ध्वनि सुनने आए, वे वहाँ से जिनवाणी का रसा स्वादन करके अभिभूत होकर वहाँ से अपना समय पाकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिदिन 6-6 घंटे लगभग दिव्य ध्वनि वहाँ से खिलती है जिनेंद्र भगवान की, जिनका अंतर मुहूर्त में गंधर्व देवों द्वारा उसका पूरा ट्रांसलेशन किया जाता है। और एकाध भाषा में नहीं, 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा, इस प्रकार से 718 भाषाओं में उसका लिप्यांतरण कहो या फिर उसका भाषांतरण कहो, ट्रांसलेशन कहो, वो वहाँ पे सहजता से हो जाता है अंतर्मुहूर्त के अंदर। ऐसी वहाँ पे देवोपुनीत संरचना होती है। तो इस प्रकार से दिव्य ध्वनि जिस प्रकार से सहज ही खिलती है जिनेंद्र भगवान के द्वारा, उस प्रकार से सहज जो क्रियाएं होती है वो सब मोहनी कर्म के सर्वथा अभाव होने से होती है। क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब मोहनी कर्म का सर्वथा असद्भाव होता है, यानी वहाँ पर उसका क्षय हो गया, उस कर्म का, मोहनी कर्म का क्षय हो गया है। और उसके फल में क्या प्रकट हुआ है? अनंत सुख प्रकट हुआ है। मोहनी कर्म के उदय में के अभाव में अनंत सुख प्रकट हुआ है। तो जो अनंत चतुष्टय के धारी है, ऐसे जो अनंत भगवान है, उनका स्वरूप क्या हुआ? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य यानी सामर्थ्य के धारक, ऐसे ये जिनेंद्र भगवान परमात्मा है। तो इनका दर्शन पूजन नित्य करना, यह भी द्रव्य से निमित्त जरूर है, लेकिन फिर भी जब तक हमारा उपयोग में स्थिरता नहीं होती तब तक हमें अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति बेईमान होना चाहिए और उनकी ही आराधना और निश्चय और आराधना के साथ बुद्धिपूर्वक विचार चिंतन मनन करना चाहिए। चलिए कुछ प्रश्नों के द्वारा अभी हम थोड़ा सा चिंतन और बढ़ाते हैं। असरण भावना का स्वरूप क्या है? असरण भावना को जानने से क्या लाभ है? अविनाशी वस्तु कौन सी है और विनाशिक क्या है? सहज स्वभाव क्या है? इसका विचार कीजिए। केवली भगवान का सहज स्वभाव किस प्रकार का है? इसका विचार और चिंतन कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।